नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूँ जिस जानकारी को सुनने से पहले कुछ लोगों ने उपहास करने की कोशिश करी थी, और जब वो सत्य साबित हो गई है तो आज हम लोगों को डर भी लग रहा है, भयभीत भी हो रहे हैं और आने वाले समय से पहले ही दी गई चेतावनी को महसूस भी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं कुछ समय पहले के उस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने ये बोला था कि केदारनाथ जैसा बड़ी आपदा दोबारा आ सकती है। ये वीडियो आप सभी लोगों को याद होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पुरानी बातें सुनाना चाहूँगा। वसुदेव धारा, ऋषि गंगा के अंदर ये सारी घटनाएं घटित हो सकती, तो अब इनके साथ साथ जुड़ी हुई नदियों का मिलना, जिसमें गंगा जी सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे भयंकर जल स्तर वाली नदी है। इसके अंदर आपको भगीरथी और अलकनंदा भी शामिल है। भगीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा जी को उद्गम करती है और गंगा जी को स्वरूप प्रदान करती है। तो ये आने वाली आपदा पहले भी यहीं से ही आई है और अब फिर से आ सकती है, जिसका अंदर बड़े अर्थक्वेक संभावित तौर के ऊपर घटित हो सकती है। अर्थक्वेक के साथ साथ ग्लेशियर की झीलों का फटना हम लोगों के सामने केदारनाथ से भी बड़ी आपदा को लेके आ सकता है। और इस समय के ऊपर कोई बड़ी ऐसी न्यूज़ मॉनसून को लेके सुनने को मिल सकती है जो उत्तराखंड के लिए हानिकारक हो। तो आप समझ जाइए कि स्थिति कैसे प्रकृति की नज़रों में बदल रही है। उत्तराखंड के लिए पूरा का पूरा वीडियो है, डेडिकेटिव वीडियो है। वीडियो ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ये वीडियो बने हुए अभी मेरे हिसाब से 4 दिन हुए हैं। 4 दिन पहले का ये वीडियो है और 4 दिन पहले के इस वीडियो ने, अब जैसे ये वीडियो मैंने आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया था, आप लोगों के सामने वीडियो आया था, उसके अगले दिन केदारनाथ घाटी के अंदर एक बहुत बड़ा हिमस्खलन हुआ था। जैसे भूस्खलन होता है वैसे हिमस्खलन होता है। फ़र्क इतना होता है कि भूस्खलन के अंदर लैंडस्लाइड होता है, धरती का जो पहाड़ होते हैं वो नीचे आते हैं। हिमस्खलन में जो बर्फ़ जमी हुई होती है केवल वो बर्फ़ नीचे आती है। तो केदारनाथ में गांधी सरोवर के अंदर सुबह 5 बजे हिमस्खलन हुआ और ये केदारनाथ घाटी में एक बड़ी आपदा से पहले की चेतावनी महसूस हो रही है। और ये इसलिए हो रहा है, आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि अभी तक केवल जो 6 जून तक का डाटा था, केदारनाथ घाटी में दर्शनार्थी जितने पहुँचे थे 7 लाख से ज़्यादा दर्शनार्थी वहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। ये 6 जून तक का डाटा। उसके बाद में 20 जून तक 12 के आसपास दर्शन कर चुके हैं। तो अब आप देखिए, ये लगातार जो प्रकृति के साथ में बढ़ता हुआ मानवता का केवल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं या घूमने के लिए जा रहे हैं, इस बारे में पूर्ण रूप से कोई निर्णय ले पाना इजी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से हम प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब पहुँचते जा रहे हैं, जितना उसको हम नया स्वरूप प्रदान करने के लिए, क्योंकि 2013 के अंदर आई गई केदारनाथ की घटना ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया था। और आज 2013 की पिक्चर को और 2024 की पिक्चर को अगर आप साथ साथ देखोगे तो आप ये कह ही नहीं पाओगे कि केदारनाथ घाटी में इतना बड़ा डेवलप हुआ है। इतनी ज़्यादा दुकानें, इतनी ज़्यादा प्रकृति के साथ में बदलाव हम लोगों ने कर दिया है, जो केदार घाटी उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये छोटा सा हिमस्खलन ये एक चेतावनी के रूप में है कि आगे बहुत बड़ी घटना भी घटित हो सकती है। जिस प्रकार से यूएनडीसी ने चेतावनी दी है कि आने वाले टाइम के अंदर उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा स्वाभाविक रूप से कई बड़ी घटनाएं, जिसके अंदर झीलों का फटना, 13 झीलों को उन्होंने रिस्क कैटेगरी के अंदर डाला है, जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हुई नज़र आई हैं। कुछ जगहों के नाम भी मैंने आप लोगों को बताए थे। साथ ही साथ यूएसडीएमए ने ये भी बोला है कि जिसमें से 6 से ऐसी झीलें हैं जो 2024 या 25 के अंदर कभी भी फट जाए, कभी भी टूट जाएं, इनका कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया जा रहा है। मतलब मॉनसून के अंदर बढ़ती हुई गर्मी, इस पृथ्वी के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है दुनिया के अंदर, जो इस समय के ऊपर हमारी घाटियों के अंदर लोग सबसे ज़्यादा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मानवता के मतलब ये कहिए कि मानव प्रकृति के
करीब से करीब पहुंचता जा रहा है और पहुंच ही नहीं रहा है, प्रकृति के साथ में खिलवाड़ भी कर रहा है। वहाँ पे जगह जगह रोड निकाले जा रहे हैं, जगह जगह अपनी सुविधाएं अनुसार व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जगह जगह हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। तो क्या गर्मी नहीं बढ़ रही होगी? उस केदार घाटी जिसमें शांति का माहौल बनाया जाना चाहिए था, शांति रखी जाती थी, जहाँ पे लोग योग साधना करने के लिए जाते थे, वहाँ पर ये चीज़ें घटित हो रही हैं। और मैंने आप लोगों को बद्रीनाथ धाम भविष्य बद्री वाली वीडियो के अंदर बताया था कि किस प्रकार से काली शिला के ऊपर भगवान भविष्य बद्री की मूर्ति अब उभर के स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गई है। जो हार श्रृंगार उनकी मूर्ति के ऊपर जब अर्पित किया जाता था तो वो टंगता नहीं था, वो गिर जाता था, लेकिन अब हार के साथ साथ श्रृंगार की वस्तुएं भी उस मूर्ति के ऊपर टंग रही हैं, उस पर लटक रही हैं। तो इसका मतलब है कि मूर्ति के अंदर मुख, चतुर्भुजाएं पूर्ण रूप से दिखाई देने लग गई हैं। और मैंने आप लोगों को दर्शन करने के लिए उस वीडियो में रास्ता भी बता रखा है। इसमें आई बटन के अंदर मैं वो वीडियो लगा दूंगा ताकि आप दोबारा उस वीडियो को सुन पाए। तो भगीरथ जी, जो अपना भगीरथ जी कह रहा हूँ मैं, बद्रीनाथ जी धाम का नारद कुंड पूर्ण रूप से अलकनंदा प्रभाव से डूब चुका है। अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस समय के अंदर नारद कुंड का जो ऊपरी गेट का हिस्सा था वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ब्रह्म कपाल जहाँ पे आया जाता है, एक जगह है ब्रह्म कपाल, वहाँ से सभी लोगों को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि नदियों के कारण बढ़ता हुआ जल स्तर, सुरक्षा की भावना से देखें तो वहाँ के लोगों के लिए सुरक्षा का अभाव महसूस हो रहा है। और ये विषय बना हुआ है कि अभी जो ये घटना घटित हुई है केदारनाथ वाली, इसके बाद बद्रीनाथ के अंदर अभी मॉनसून स्टार्ट हुआ भी नहीं है और ठीक से मॉनसून का प्रभाव भी नहीं आया। इससे पहले इस प्रकार से आक्रामक रूप से बढ़ता हुआ ये जल स्तर क्या आने वाली किसी बड़ी चेतावनी का इशारा है? क्या हमें ये बता रहा है कि जो उत्तराखंड में 2013 के अंदर चिंता हुई थी, क्या वैसा ही कुछ अब आगे हो सकता है? तो भविष्य के बारे में हम लोगों को जो ये वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सतर्क रूप करने के लिए दे रहा हूँ। इसको ये समझिएगा कि अगर यकीन ना हो रहा हो तो उन लोगों से पूछ लीजिएगा, चाहे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि अलकनंदा और भगीरथी विकराल रूप धारण कर रही हैं, जिसके कारण गंगा का भी विकराल रूप होता जा रहा है और अपनी अपनी सीमाएं छोड़ती जा रही हैं। जो नदियां सूखी हुई थी, उन नदियों के अंदर जिन नदियों में पार्किंग बनाई हुई थी, केवल एक दिन की बारिश से भयंकर बाढ़ का आ जाना और भयंकर बाढ़ के बाद में स्थिति का इतना विपरीत अवस्था में पहुंच जाना कि जगह जगह पर हर की पौड़ी जैसे स्थान के ऊपर गाड़ियां गंगा जी में तैर के वहाँ पे पहुँच गई। तो ये घटनाएं, ये चिंता, ये ग्रहों की युति, इस समय के ऊपर जो मीन राशि का प्रभाव है, जो वाटर एलिमेंट का प्रभाव है, जो एयर एलिमेंट का प्रभाव है, वो छोटी सी बारिश को भी बहुत भयंकर रूप दे देता है। छोटी सी जल की किसी भी रूपरेखा को बदलने में सक्षम ग्रहों की युति इस समय में बड़ी विकराल समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसी का एक उदाहरण है अंडमान निकोबार के पास में आया हुआ वो भूकंप, जो जल के अंदर आए हुए भूकंप की चेतावनी मैं आप लोगों को देता आ रहा हूँ। उसी प्रकार से भूकंप अब जल के अंदर आ रहे हैं, समुद्र में आ रहे हैं, नदियों के पास आ रहे हैं और समुद्र के तटीय इलाकों के अंदर ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। अंडमान निकोबार पे ऊंची ऊंची लहरें उठी, 5.2 रिएक्टर पैमाने का भूकंप आया। साथ ही साथ अमेरिका के बारे में जो चेतावनी दी थी, जो तूफान आपने देखा, हमारी टीम 2 दिनों से उस हरिकेन, उस टोर्नेडो के अंदर, उस टोर्नेडो के कारण फंसी हुई है, जिसने मॉनसून को पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया। तो स्थिति बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं। टोर्नेडो एयर और वाटर एलिमेंट का बहुत अच्छा उदाहरण है, भूकंप अर्थ एलिमेंट का बहुत अच्छा उदाहरण है। ऊंचे उठती हुई धाराएं, वाटर के कारण होता हुआ नुकसान, नदियों का बढ़ता हुआ जल स्तर, जल के कारण होने वाले बड़े कोरहाम की चेतावनी है। और आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसा भी घटित हो सकता है जिसको हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जैसे उत्तराखंड के लिए 2013 कि वो रात एक ऐसी काली रात बन के रह गई जिसमें इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। और 2023 के अंदर हिमाचल
को भूलना नहीं जा सकता। हिमाचल के अंदर इतना ज़्यादा जल स्तर बढ़ गया था, जगह जगह के ऊपर लैंडस्लाइड्स हुए, जगह जगह के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग टूट गए थे, विपदा आन पड़ी थी, बहुत सारे टूरिस्ट फंस गए थे। तो समस्याएं केवल और केवल प्रकृति के कहर के कारण उत्पन्न हुई थी। तो अब एक बड़ी चेतावनी जो USDMA ने दी है, हम लोगों को इसको समझना चाहिए। और एक रिपोर्ट में तो ये भी बोला जा रहा है कि हिमालय के अंदर बड़ा संकट उत्पन्न होता हुआ आ रहा है। आप लोगों को आगे दी गई जानकारी पूर्ण रूप से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को केवल सतर्क करने का मेरा प्रयास है, ताकि जो भी लोग घूमने जा रहे हैं, जो भी लोग दर्शन करने जा रहे हैं, 4 धामों की यात्रा पे जा रहे हैं, तो इस समय के ऊपर थोड़ा सा सतर्क रह के जाएं। जुलाई का महीना धार्मिक यात्राओं के लिए ज़रूर अच्छा है, लेकिन मौसम के कारण थोड़ी सी सतर्कता बरतें, क्योंकि जुलाई के अंदर धार्मिक यात्राएं जो भी करेंगे 15 तारीख तक, उसका फल बहुत ही अच्छा हम लोगों को मिलेगा। लेकिन केवल धार्मिक सोच से अगर हम यात्राएं करने जाते हैं, तो अगर विचार में हम ये सोचते हैं कि उत्तराखंड घूम भी आएंगे और केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी कर लेंगे, या फिर यमुनोत्री चले जाएंगे, रास्ते में हिमकुंड साहिब भी खुल गया है तो वहाँ भी चले जाएंगे, तो ये सोच रखने वाले व्यक्ति अपने घरों के अंदर ही रहे, क्योंकि इन सोच वाले व्यक्तियों के कारण ही ये विनाश की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जो प्रकृति अपने कहर को हम लोगों को दिखा रही हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे आने वाली वीडियोस आपके पास में नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच पाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।